तैयार हो जाइए एक ऐसे रिव्यू के लिए जो आपके दिल को छू लेगा। लव स्टोरी इन द 1970s की पहली एपिसोड सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जज्बातों का एक तूफानी समंदर है। जज्बाती डायलॉग्स और उनका गहराई से ब्रेकडाउन। चेन फेयू जब गांव में कदम रखता है तो उसकी नजरें कुछ तलाश कर रही होती है। ये मिट्टी मेरे ख्वाबों की आखिरी मंजिल है, शहर की चमक में वो सुकून नहीं जो यहाँ की खामोशी में है। ये डायलॉग दिखाता है कि चेन फेयू सैयू सहरीदी से मायूस होकर गांव की तरफ मुड़ा है और यहीं उसके किरदार का असल सफर शुरू होता है। सुन चियान एक रहस्यमय शख्सियत की मालिक है। उसकी बातें उसके दर्द को छुपाती हैं। कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जिन्हें देखना भी गुनाह हो। हमारी दुनिया उन ख्वाबों तक पहुंचने की इजाजत नहीं देती। ये डायलॉग सुन चियान के अंतर्द्वंद को उजागर करता है और ये दिखाता है कि उसके किरदार में कितनी परतें छुपी हैं। रोमांटिक सीन्स का बेहतरीन लम्हा। पहली एपिसोड का सबसे यादगार सीन वो चांदनी रात का मिलन है। जब दोनों खामोश एक दूसरे को देखते हैं, वक्त थम जाता है। ये सीन सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि उस दौर की पाबंदियों के बावजूद पनपती मोहब्बत का प्रतीक है जो व्यूअर्स को आखिर तक बांधे रखेगा। थोड़ा और डिटेल के साथ बताएं, रिव्यू डिटेल के साथ करें। जी बिल्कुल। तो लव स्टोरी इन द 1970s की पहली एपिसोड एक सिनेमैटिक ट्रीट है जो हमें उस दौर की गलियों में ले जाती है। एपिसोड की शुरुआत उन गलियों और पुराने घरों से होती है जो 70 के दशक का माहौल हूबहू तैयार करते हैं। हीरो के गहन डायलॉग्स और उनका विस्तृत विश्लेषण। चेन फेयू अंदर से टूटा हुआ लेकिन दृढ़ है। वक्त ने मेरे ख्वाब छीन लिए लेकिन दिल ने उम्मीद का दामन नहीं। ये संवाद उसके अतीत के संघर्ष और भविष्य के प्रति उसकी अटूट इच्छा शक्ति को दर्शाता है। ये उसके किरदार की गहराई को स्थापित करता है। हीरोइन के मार्मिक संवाद और उनका विस्तृत विश्लेषण। का किरदार एक पहेली जैसा है। जिंदगी ने ये सिखाया है कि भरोसा करना सिर्फ दर्द को दावत देना है। ये संवाद उसके पिछले अनुभवों और उसकी सतर्क प्रकृति को उजागर करता है। ये उसके किरदार के रहस्य को और भी गहरा बनाता है। एपिसोड का वो चांदनी रात का दृश्य अत्यंत प्रभावशाली है। खामोशी में एक दूसरे को निहारते हुए उनके अधूरे ख्वाब आंखों में तैरते नजर आते हैं। ये दृश्य सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि उस दौर की सामाजिक बंदिशों के खिलाफ एक खामोश बगावत का प्रतीक है। ये व्यूअर्स को कहानी के साथ गहराई से जोड़ता है। आपको क्या लगता है कि ये ड्रामा हिट क्यों हो रहा है? मेरे ख्याल से ये ड्रामा कई वजूहात की वजह से हिट हो रहा है। ड्रामा की मकबूलियत के असबाब। नए दौर की कहानी। 1970 का जमाना एक अनोखा दौर था जो दर्शकों को पुरानी यादें दिलाता है और नए व्यूअर्स के लिए एक नई दुनिया पेश करता है। मजबूत किरदार और हीरोइन के किरदार बहुत मजबूत है। उनकी कशमकश और मोहब्बत व्यूअर्स को इमोशनली जोड़ देती है। फिल्मी डायलॉग्स और उम्दा डायरेक्शन ने इस ड्रामा को और भी ज्यादा असरदार बनाया है। ये सभी फैक्टर्स मिलकर इसे यादगार ड्रामा बनाते हैं। तो पहली जो किस्त की स्टोरी लिखी गई है, ये बेस्ट स्टोरी है ये या और बेहतर हो सकती थी? पहली किस्त की कहानी अपनी जगह काफी मुकम्मल और असरदार है। जिस तरह से कहानी को बुना गया है वो उस दौर के हिसाब से बेहतरीन है क्योंकि ये मोहब्बत और सामाजिक बंदिशों के बीच का एक मुतवाज़िन खाका पेश करती है। बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। शायद कुछ किरदारों के पस मंजर को और ज्यादा विस्तार देकर कहानी को मजीद तहदार बनाया जा सकता था या फिर किसी नए पहलू को जोड़कर कहानी को एक नया मोड़ दिया जा सकता था। कुल मिलाकर ये एक बेहतरीन शुरुआत है जिसने दर्शकों को बांध कर लिया है। तो अगर हम 1970 की इस तरह की स्टोरी लिखते लेकिन उसको मज़ाहिया अंदाज में लिखे, फ़नी अंदाज में लिखते, तो किस तरह लिखते? अगर इसी कहानी को मजाकिया अंदाज में पेश किया जाता तो शायद ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ तजुर्बा होता। कहानी में कई ऐसे मोड़ लाए जा सकते थे जहां किरदारों के दरमियान गलतफहमियां पैदा हो जिससे हास्य रस पैदा हो। हीरो को शहर से आया एक मासूम और भोला नौजवान दिखाया जा सकता था जो गांव के तौर तरीकों से नावाकिफ हो। हीरोइन को थोड़ा शरारती दिखाया जा सकता था जो हीरो को मुसलसल तंग करे। इस तरह ये कहानी रोमांस के साथ साथ भरपूर मजाकिया लम्हात भी फराहम करती। आप मुझे लिख के बताओ, मज़ाहिया अंदाज में आप स्टोरी मुझे सुनाओ कि किस तरह आप लिखती। अगर आप लिखती तो किस तरह की मज़ाहिया स्टोरी लिखती?
जरूर, अगरचे 1970s का दौर संजीदा माना जाता है, फिर भी हम इसमें मजाकिया पहलू तलाश कर सकते हैं। सिनेरियो, शहर का नवाब और गांव की मस्ती। कहानी का आगाज कुछ इस तरह हो सकता है। किरदार, चेन फेयू एक शहरी बाबू जो गांव के रहन सहन से बिल्कुल नावाकिफ है, और सुन चियान एक चुलबुली और तेज तर्रार गांव की लड़की। चेन फेयू अपने नए गांव में पहुंचता है और यहाँ की हर चीज उसके लिए एक कॉमेडी शो जैसी है। वो गाय को देखकर पहली बार डर जाता है, या फिर खेत में काम करने की कोशिश करता है और पूरा कीचड़ में लटपट हो जाता है। सुन चियान उसकी इन हरकतों को देखकर खूब मजाक उड़ाती है और उसे मुसलसल तंग करती रहती है। इन वाकयात से एक मजाकिया रिश्ता परवान चढ़ता है, जो व्यूअर्स को हंसने और कहानी का लुत्फ उठाने पर मजबूर करेगा। मज़ीद और फनी करो, इसको मज़ाहिया करो। बिल्कुल। तो और मजाकिया मोड़ के लिए कल्पना कीजिए। कहानी का आगाज तब और मजेदार में जाता जब वो गांव के आसान से कामों में पूरी तरह फंस जाता। उदाहरण, सुन चियान उसे एक बार बकरी चराने के लिए भेज देती और वो बकरियों के पीछे भागते भागते खुद ही रास्ता भूल जाता, जिससे पूरा गांव हंस पड़ता। रोमांटिक ट्विस्ट के मजाकिया रिश्ते में रोमांटिक मोड़ तब आता जब सुन चियान देखती कि चैन फेयू तमाम नादानियों के बावजूद दिल का बहुत सच्चा है। ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते जो भरपूर मनोरंजन और दिल को छूने वाले लम्हात से भरी होती। अच्छा, रियल स्टोरी में एपिसोड नंबर 1 में और क्या बेहतर हुआ है, क्या अच्छे डायलॉग्स हुए हैं? अगर लव स्टोरी इन द 1970s की पहली एपिसोड की बात करें तो उसमें कई ऐसे पहलू हैं जो उसे बेहतरीन बनाते हैं। किरदार का तारुफ जिस तरह से पेश किए गए हैं वो काबिल तारीफ है। चैन फेयू का संजीदा अंदाज और सुन चियान की रहस्यमय शख्सियत कहानी के लिए एक मजबूत बुनियाद तैयार करती है। डायलॉग्स बहुत गहराई लिए हुए हैं, खास तौर पर जब हीरो और हीरोइन पहली बार मिलते हैं तो मंजर इंतहाई जज्बाती होता है, जो सीधे दिल को छू जाता है। माहौल और अदाकारी के माहौल को जिस तरह से दिखाया गया है और किरदारों ने जैसी अदायगी की है वो ड्रामा की कामयाबी की बड़ी से है। ओके, गुड। तो ऑडियंस से क्या सवाल करना चाहोगी आप इस पहली एपिसोड के रिव्यू के हवाले से? बेहतरीन। तो ऑडियंस से मेरा सवाल ये है कि लव स्टोरी इन द 1970s की पहली एपिसोड में आपको किस किरदार का सफर सबसे ज्यादा मुतासिर करने वाला लगा और क्यों? आप भी बता दें कि आपको कौन सा किरदार अच्छा लगा। मुझे ज़ाती तौर पर सुन चियान का किरदार ज़्यादा दिलचस्प लगा। उसकी रहस्यमय शख्सियत और जिस तरह से उसने अपने दर्द को छुपाया है वो कहानी को एक नया आयाम देता है और मुझे ये जानने पर मजबूर करती है कि आगे क्या होगा। क्या आपको कोई ख़ास किरदार पसंद आया? ठीक है, अब वीडियो का एंड करो। तो दोस्तों, लव स्टोरी इन द 1970s की पहली एपिसोड ने हमें प्यार, तकरार और बीते दौर की एक अनूठी झलक दिखाई है। किरदारों का गहरा एहसास और कहानी का बेहतरीन ताना बाना इसे एक यादगार ड्रामा बनाता है। आपको ये रिव्यू कैसा लगा और आप अगले एपिसोड के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।